फेडरल बैंक का हम चार्ट देख रहे हैं। फेडरल बैंक में हमें क्या दिख रहा है कि फेडरल बैंक में बराबर एक उच्च शिखर पर पहुंचने के बाद में इसने एक रेंज बनाना चालू कर दिया है। और रेंज से हमें दिख रहा है कि ये रेंज आने वाले समय में टूट सकती है थोड़ी सी। ये टूटने के कगार पे कभी भी आ सकती है। तो हमारा सोचना ये है कि फेडरल बैंक को कितना यहाँ पर आरएसआई देखो, तो आरएसआई बकायदा नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, फेडरल बैंक को समझने के लिए यहाँ से बहुत तेजी से 235 से चला था, आज के डेट में कम से कम 250 से ऊपर है ये। अब छोटे से चार्ट के अंदर में 15 मिनट में चलते हैं, तो 15 मिनट में यहाँ पर 255 के आसपास 200 मूविंग एवरेज है। 200 मूविंग एवरेज है। यहाँ पर आप हेड एंड शोल्डर पैटर्न आरएसआई का देख रहे होगे, तो नीचे की तरफ आ रहा है। सेम ऐसे ही हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न ये इसका फेडरल का बन रहा है। तो फेडरल का इसीलिए बन रहा है, जैसे ये बना, इसने सपोर्ट लिया, और सपोर्ट अगर नहीं ले पाया तो नीचे की तरफ निश्चित आना तय है। एक रेंज में 200 3 मिनट के चार्ट की 200 मूविंग एवरेज ले रही है, और निश्चित आना तय है। अगर इसे ब्रेक कर दिया तो बिल्कुल निश्चित आएगा ही नीचे। यहाँ पर ये आखिरी सपोर्ट इसके पास 250 का है, जो पहले 253 के आसपास ये तोड़ेगा। और यहाँ पर इसके पास ये दो तीन सपोर्ट है, जिसको ये रिस्पेक्ट करेगा तो ठीक है, अदरवाइज पीछे आना चालू हो जाएगा। हम एचडीएफसी बैंक की बात करते हैं, जिसके कारण में हमारा पूरा सिस्टम दारोमदार होता है। और ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न की तरह से ये भी एक काम कर रहा है। 30 मिनट का चार्ट है, चाहे इसको 1 घंटे में देखेंगे चाहे 30 मिनट में देखेंगे, सब जगह आपको वही नजर आएगा। तो यहाँ पर यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर निकलने की कोशिश तो हो रही है इसकी, लेकिन आरएसआई कह रहा नहीं नहीं, ऊपर नहीं जा पाएंगे, हम थोड़ा सा नीचे आएंगे। ये देखिए, ये भी इसी तरह से चार्ट में मेंटेन करके नीचे आने की कोशिश करेगा। अगर 200 मूविंग एवरेज की जा रही है, 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेकर आइए ऊपर निकल जाता है, 200 का मूविंग एवरेज लेकर ये 200 निकल जाता है यहाँ पर से, तो ठीक है। ये पीछे रिवर्स आने की कोशिश कर रहा है, ये देखो। एक एक रेड बार बनी है, रेड बार ने यहाँ पर इसकी यहाँ से रिटर्न आ रहा है, राउंड शेप होने लग गई है, यहाँ से रिटर्न आने की कोशिश हो रही है। इसीलिए मैंने डे चार्ट की बात करी है। डे चार्ट के अंदर में आप देखोगे तो एचडीएफसी बैंक अभी भी कोई खराब नहीं है, मजबूत। एक रेंज बन रही है, अपसाइड 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 जो भी है। एक छोटी सी कैंडल जरूर आई है, थोड़ा बहुत डाउन ट्रेंड आएगी। 200 मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे खड़ा हुआ है, ये अगर ट्रेड नीचे की तरफ आ गया तो मुश्किल से 990 के आसपास ये लटक सकता है। अदरवाइज कोई इसमें कोई खास परेशानी नजर नहीं आती। 990 के आसपास जा सकता है बस। हम आईसीआईसी बैंक को भी देखें, आईसीआईसी बैंक के अंदर में 5 मिनट के चार्ट के अंदर में दिख रहा है, 5 मिनट के चार्ट के अंदर में 200 मूविंग एवरेज के सपोर्ट पर लाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर भी आरएसआई को ऊपर से ट्रेंड नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर 1 घंटे के चार्ट को दोबारा से देखना चालू करोगे तो ट्रेंड में क्या बना। एक लंबी दूरी के चार्ट को देखते हैं, तो हम लंबी दूरी का सोचते हैं, छोटा मोटा नहीं सोचना चाहिए। ये देखो, एक लंबा ट्रेंड है, ये ट्रेंड नीचे की तरफ ही आएगा, और यहाँ पर आके 1375 के आसपास ये बिल्कुल बैठेगा ही बैठेगा। 1375, थोड़ा सा मोमेंट अगर ऊपर गया तो एक दो कैंडल तो गया, नहीं तो 1375 आना ही तय है।
अभी मार्केट के अंदर में स्थिति ऐसी है कि जैसे ये आप इंटरनेशनल मार्केट की बात की जाए तो ये देखिए, ये देखिए, डाउ 11 पॉइंट गिर रहा है। ठीक है, कोई खास फर्क नहीं मिलता इससे। आईनर हमारा ठीक 0.30 के आसपास कम हो रहा है, जो भी ठीक है। तो कुल मिला के आपको करूर वैश्य बैंक में देख लिया, करूर वैश्य बैंक में सपोर्ट ले रहा है। और ये भी एक नीचे, अगर यहाँ से इसने सपोर्ट लेके ऊपर निकल गया तो ये डब्ल्यू पैटर्न बना सकता है, क्योंकि यहाँ पर इसको काफी चोट लगी है और ये ऊपर जाने को तैयार हो सकता है। तो ये 250 का रेंज का खिलाड़ी बन सकता है। 250 का खिलाड़ी ये नीचे बन सकता है। ठीक है, 250 का खिलाड़ी इससे नीचे हम बना सकते हैं। एयू बैंक को भी देखेंगे तो एयू बैंक को देख रहे हो तो एयू बैंक शानदार तरीके से ऊपर जाने की बराबर कोशिश कर रहा, थोड़ा बहुत नीचे आया था। 248 पे छोटे छोटे से वीक बन रही है, कोई इंटरेस्टेड नहीं है, मतलब कहने का मतलब है यहाँ से एक जंप लेकर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है ये। और यहाँ पे बिल्कुल निश्चित अवस्था में एक जंप लेगा ये, और ये जंप लेने के बाद में ही ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो हमें उम्मीद है कि यहाँ पे जिस हिसाब से कैंडल बन रही है इसकी, कोई कैंडल अगर नीचे इसको क्रॉस करती है तो नीचे चले जाएगा, अदरवाइज नहीं तो ये ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। ये ट्रेंड इस तरह का है कि दोनों तरफ मूवमेंट दे सकता है। यहाँ पर आरएसआई बराबर नीचे की तरफ टर्न कर रही है। आप 30 मिनट के चार्ट में भी देखेंगे तो कोई पोजीशन नजर आएगी, यहाँ से डब्ल्यू बन रहा है, देखिए डब्ल्यू बन रहा है, डब्ल्यू बनने के बाद उछकने की कोशिश की जाती है। अब पूरे तौर पे अगर देखोगे, इस चार्ट को पढ़ना चाहोगे तो पढ़ोगे तो आपको ये चार्ट इस तरह से पढ़ाएगा आपको। ये देखिए, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, कुछ इस तरह से पढ़ाएगा आपको। तो समझ रहे हैं, ये चार्ट कमजोर नहीं है, इसमें आपके पास में अच्छी बढ़ोतरी हो सकती है। ये चार्ट बस जैसे ही ऊपर निकलेगा तो 950 के आसपास, 955 के आसपास जा सकता है, 10 से 15 रुपए का टर्नओवर ऊपर की तरफ दे सकता है। अब चलते हैं सिंपल सी बात ऑटो के अंदर में। ऑटो में मारुति, मारुति एक सपोर्ट पर आ चुकी है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने के बाद एक सपोर्ट चल रहा है इसका। सपोर्ट वेल वेल मेंटेन सपोर्ट है। सपोर्ट से थोड़ा सा अगर सपोर्ट नहीं लिया तो ये ब्रेक होके नीचे की तरफ आ सकती है। ये सपोर्ट लेना जरूरी है इसका, नहीं तो सपोर्ट, क्योंकि आप 1 घंटे के चार्ट पे देखेंगे तो 1 घंटे के चार्ट पे सपोर्ट पे ही खड़ी है, बार बार इस सपोर्ट पे आई है, 1 2 3 4 चौथी बार सपोर्ट पे आई है। ये बार बार नीचे आने की कोशिश कर रही है। ये ऊपर देखो रेंज, उसी रेंज पे नीचे रेंज बन रही है बार बार। तो जब बार बार प्रेशर नीचे की तरफ डलता है तो नीचे की तरफ भी खिसकना चालू हो जाता है। तो अगली बार अगर नीचे खिसका तो 15,750 के आसपास ये आने से इसे कोई रोक नहीं पाएगा। तो आने वाले समय में 15,400 देखने के लिए तैयार रह सकते हो आप। यह है वीकली चार्ट। वीकली चार्ट मैंने इसलिए लेकर आया हूँ, वीकली चार्ट के अंदर में डबल टॉप बन रहा है, ऊपर से डबल टॉप बन रहा है, और डबल टॉप बनने का मतलब है 15,333 के आसपास पकड़ने की कोशिश कर सकता है। अभी नहीं, लेकिन धीरे धीरे अगर मार्केट ऑटो की स्थिति खराब हुई तो ये यहाँ पर आने में कोई टाइम भी नहीं लगाएगा। फिलहाल हम ज्यादा नीचे डाउन ट्रेंड नहीं देख सकते मारुति का। मारुति बेहतर स्टॉक होने के कारण में ज्यादा नीचे नहीं देख सकते इसको।
क्रिस्टल। क्रिस्टल का चार्ट जो है, अगर वीकली चार्ट में देखूं तो वीकली चार्ट में अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन ही चल रहा है, ठीक है। अपने रेंज से नीचे आया, 7 अप्रैल को काफी नीचे आया था, फिर धुआंधार तरीके से ऊपर गया, 6,000 पे गया। अब मेरे ख्याल से उसी सपोर्ट पे वापस आ रहा है, और ये सपोर्ट को तोड़ना नहीं चाहिए। तकरीबन अब आ गया है 4,400 के आसपास। तो मेरे ख्याल से अब अगर हम 30 मिनट के चार्ट में देखेंगे तो 200 मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे चल रहा है। 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट पे चल रहा है, तो अगर आप इस पैटर्न डालेंगे, चैनल को ब्रेक, ये चैनल डालते हैं तो चैनल को देखिए हायर एंड हायर बनाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी बात, यहाँ पर एक बॉटम बनाया है, ये देखिए, ये बॉटम बना लिया है इसने। तो बॉटम खराब नहीं है, आरएसआई पर भी बॉटम बन रहा है, इसीलिए क्रिस्टल को एक बेहतर अवस्था में आप पकड़ सकते हैं, और आने वाले समय के अंदर में 4,4छब्बीस के मुकाबले में 4,452 और 4,500 के आसपास क्रिस्टल को पकड़ सकते हैं, जिसके अंदर में क्रिस्टल एक बेहतर 4,500 के आसपास क्रिस्टल ले सकता है, कायदा बायदा। 4,425 से 4,400 के आसपास। ठीक है। ओके। बाय 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 बाय। बाय बाय।